हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 300 पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हमने बात करी थी 299 पे, जिसमें हमने बात करी थी कल्पेबल होमिसाइड पे। तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो पहला क्लोज है वो बिल्कुल सेम है, और उसके बारे में फर्स्ट क्लोज के बारे में हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। फिर भी हम थोड़ा इस पे और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम 300 का फर्स्ट क्लोज पढ़ लेते हैं एक बार। एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death। तो इसको हम दो भागों में तोड़कर पढ़ेंगे। पहले ये एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है। ये कहता है कि अगर कोई एक्सेप्शंस वाली कंडीशंस फुलफिल कर देता है तो वो फिर आ जाएगा वापस कल्पेबल होमिसाइड में। अदरवाइज़ अगर वो कंडीशंस एक्सेप्शंस की जो दी गई हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती या वो उसमें करता, तो वो फिर पुनिशेबल होगा मर्डर के ऑफेंस के लिए। हम इस विषय को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि देखिए, एक तो कल्पेबल होमिसाइड हो गया, एक मर्डर हो गया। पहले ये है कि मानववध तो होगा ही होगा। जब भी किसी की डेथ हो जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर में कवर होगा, या फिर जो कि आपका लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी की डेथ की जाती है, जैसे किसी को फांसी देना है, तो वो क्राइम में नहीं आता है, वो क्राइम नहीं है। तो यहाँ पे क्राइम या अपराध दो ही तरीके का है डेथ के विषय में, या तो कल्पेबल होमिसाइड का है या मर्डर का है। तो पहले कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बात की गई। अब कल्पेबल होमिसाइड में जो जो बात हुई, तो उसके अलावा फिर उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई। जब और चीज़ें ऐड हुई तो वो फिर मर्डर में कवर हुई। लेकिन मर्डर में तो कवर हो गई, उसके बावजूद फिर यहाँ पे ये एक्सेप्शंस जो इसने दिया है सेक्शन 300 में, अगर कोई उसमें फॉल कर जाएगा तो फिर वो वापस कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो अब यहाँ हम इसमें पहला क्लोज पढ़ते हैं। इफ़ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वो इंटेंशनली कोई एक्ट ऐसा करता है जिससे कि किसी की डेथ हो जाए, या ये कहिए कि किसी की डेथ करने के इंटेंशन से उसने कोई कार्य इस प्रकार किया है कि जिससे किसी की डेथ हो जाए। तो ये बात तो हम कहेंगे कि 299 में भी हुई थी, तो 300 में और उसमें क्या डिफरेंस है। अब मैं इसको उसी का एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि किसी को शूट करके उसकी डेथ कर दी जाती है, उसको गोली से उसका मर्डर कर दिया जाता है, डेथ कर दी जाती है। तो ये 299 में हमने जो एग्जांपल पढ़ा था, 299 का जो एक्ट में ही दिया हुआ है, तो उस एक्ट में इस प्रकार की कार्यशैली थी या इस प्रकार का कार्य था। इंटेंशन ज़रूर थी उसमें भी मर्डर की, लेकिन उसमें फिर भी एक संभावना बनी हुई थी कि उसमें डेथ ना भी हो। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल है, इसमें मौत या डेथ हो जाना बहुत ही हद तक संभव है, यानी कि ना बचने के ना के बराबर चांस होते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा सा इसमें डिग्री का फ़र्क आ गया। इसमें हाई डिग्री का जो है इसमें एक्ट है जिससे कि डेथ की पॉसिबिलिटी
बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और बचने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती हैं। जैसे कि उसी के एग्जांपल को ले लीजिए 299 वाले के। अगर ये कोई इस प्रकार कोई खड्डा खोद देता है और खड्डा खोद करके गहरा खड्डा खोद देता है थोड़ा सा ज़्यादा, और उसी में पानी भी भर देता है, और जिसको उसने उसमें कुएं में डाल के मारना है, तो वो उस कुएं पे पहले कोई इस तरीके की पुराली रख देता है कि किसी को ये ना पता चले कि यहाँ पे कुआं है। तो वो जब आएगा और वो वहाँ पे उस पे चलेगा तो उस पे गिरते ही उसकी पानी में, पानी का भरा हुआ कुआं है, तो बगैर अगर पानी का कुआं हो तो कोई आएगा 1-2 दिन में देख भी लेगा कि कोई कुएं में गिरा हुआ है, तो वहाँ से उसको निकाला जा सकता है और बचाया जा सकता है। लेकिन जब पानी से भरे हुए कुएं में अगर कोई गिरेगा तो ये समझ लीजिए उसकी 2-3 मिनट के अंदर डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बात है कि अब उसको मर्डर में काउंट किया जाएगा, न कि कल्पेबल होमिसाइड में। बात यहाँ पे भी वही थी, बात वहाँ पे भी थी, लेकिन फिर कार्यशैली का या कार्य जो उसने एग्जीक्यूट किया कार्य वो इस प्रकार का है कि इंटेंशन होने के बावजूद भी उसकी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हम कह सकते हैं कि वो इस तरीके का उसने वो काम जो किया है 299 में कि उसमें जान बचने की संभावना है, लेकिन इसमें जान बचने की बिल्कुल संभावना नहीं है। तो उसका इरादा यहाँ बहुत ज़्यादा कठोर है और वो बहुत निर्दयता के साथ उसने काम किया है। उसका इंटेंशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का है, तो यहाँ उसने काम भी उसी हाई डिग्री के अनुसार किया है। तो यहाँ पे उसका हम 300 में मर्डर के तहत ही उसका पुनिशमेंट डिसाइड होगा। उसके बावजूद अब बात आती है सेक्शन 300 का जो सेकंड क्लोज है। सेकेंडली जो बात इसमें बताई गई है वो ये कहता है, इफ़ इट इज़ डन with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person so to whom the harm is caused। यहाँ पे ये कहता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बॉडीली इंजरी करके, तो पहले में जो था पहले वाले क्लोज में पहले तो उसमें बताया गया था कि वो कोई इस प्रकार का कार्य करता है, तो उसमें कोई बॉडीली इंजरी की बात नहीं थी। इसमें डायरेक्टली बॉडीली इंजरी पे बात आ जाती है सीधी। तो बॉडीली इंजरी ये जानते हुए उसको इस प्रकार की चोट पहुंचाता है जिससे कि उसको ये पता है कि जिस आदमी को तुम चोट पहुंचा रहे हो या उसके जिस पार्ट पे तुम मार रहे हो वो वहाँ से ऑलरेडी उसको कोई घाव है, या उसको ये पता है कि इसका इस स्थान पे अगर इसकी जो कमजोरी है अगर इस पे यहाँ पे उसने मार दिया तो वो तुरंत उससे मर जाएगा। इसको हमेशा हमेशा याद रहेगा। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपने रामायण या महाभारत देखी होगी, तो रामायण के टाइम पे जब रावण का वध नहीं कर पा रहे थे श्री राम जी, तो वहाँ पे विभीषण जी ने बताया था कि आप इसकी पार्टिकुलर सुंडी पे मारिए, जो सुंडी पे मारेंगे तो ही इसकी डेथ होगी, अदरवाइज़ इसकी डेथ नहीं हो पाएगी। तो वहाँ पे उसने इंटेंसली सुंडी के ऊपर वार किया था, तो वो उससे उसकी जिससे कि डेथ होना तय हो गई। दूसरा, महाभारत के टाइम पे जब दुर्योधन का वध भीम कर रहा था, उनका युद्ध चल रहा था, तब जब उनका शरीर पत्थर का बना दिया था उनकी माता ने, तो कहीं पे भी मारे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तब कृष्ण जी ने इशारा करके बताया था कि आप इसकी जगह पे मारिए, जगह पे मारिए जहाँ से इसकी डेथ हो सकती है, अन्यथा इसको कहीं से मारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पार्टिकुलर जगह यहाँ पे डिसाइड हो जाती है और वो उसको पता है, वो उसको जानता है कि यहाँ इसको चोट मारने से ही इसकी मृत्यु हो जाना लगभग निश्चित है। तो इसमें जो 300 का सेकेंडली पार्ट है वो अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जबकि सेकेंडली पार्ट में जो 299 का था
उसमें बात की गई थी कि कोई किसी को इंटेंसली बॉडीली इंजूर करता है। वहाँ पे ये भी एक बात थी कि वो उसको ज्ञात नहीं है कि वो उसके ऐसे किसी बॉडी पार्ट पे मारे कि जहाँ से उसकी डेथ हो जाए। इसलिए वहाँ पे और 299 में और 300 में ये एक फ़र्क आ जाता है कि उसको ऑलरेडी पता है कि उसको कहाँ पे हमने चोट करनी है जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो वहाँ पे जो बात थी 299 में, तो उसमें एक ही बात थी। यहाँ पे 300 में बॉडीली इंजरी को दो भागों में इसने बांट दिया है। दोनों भाग में इसने स्पेसिफाई करके बताया है कि किस किस तरीके की इंजरी की बात इसने करी है। वहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था। फिर इसने स्पेसिफाई कर दिया है थर्डली पॉइंट में, ये बॉडीली इंजरी की ही बात है इसमें भी, लेकिन इसमें जो बॉडी करने का इंजरी करने का जो तरीका है वो इस तरीके का है कि कोई भी आदमी बता सकता है कि अगर आप किसी को तलवार से 8-10 जगह वार कर देंगे तो फिर वो बचना नामुमकिन है। कोई भी आदमी बताएगा कि वो नहीं बच सकता। अगर जैसे किसी को 8-7 जगह तलवार मार दी है तो उसको अगर कोई उसमें फिर भी कोई सांस चल रही है तो तुरंत कोई भी कह देगा कि ये जब तक यहाँ से आप उठाओगे इसका दम निकल ही जाएगा, इसका डेथ हो ही जाएगा। तो मैं इसको एक बार डायरेक्ट से पढ़ देता हूँ। ये कहता है, इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। पहली तो बात 300 के सेकेंडली पार्ट में एक विशेष व्यक्ति की बात हुई थी जिसके बारे में उसे ज्ञान था। यहाँ पे इसने बात करी है कि किसी भी आदमी को, वहाँ पे नोइंग की बात थी, वो उसके बारे में जानता था। यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन की बात कर रहा है। तो इंटेंशन उसका क्या है, इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन एंड द बॉडीली इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने अब जो एग्जांपल बताया है कि इस तरीके से उसको घाव दिया जाता है बॉडी पे इंटेंसली कि उसको कोई भी आदमी देख करके कहेगा कि इसको बहुत निर्दयता के साथ इसका तुरंत डेथ करने का इरादा था। इसमें कोई शक शुफा नहीं रह जाता है कि मारने वाले का 1% भी इसको प्रति कोई दया नहीं थी। इस तरीके से मारा है कि वो बिल्कुल जैसे कि विद इन सेकेंड उसको ख़त्म कर देना चाहता है। और उसी प्रकार से उसने वो जो वार किया है वो वार अपने आप में ये इस बात का एक सबूत है। इस बात से साफ साबित हो जाता है कि यहाँ पे मर्डर किया गया है, न कि कल्पेबल होमिसाइड। सेक्शन 300 का पार्ट 4 है। इसमें कहा गया है, इफ़ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as foresaid। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है कि इमिनेंटली डेंजरस इतना वो है कि उससे इतनी प्रोबेबिलिटी है कि उसमें डेथ होना लगभग तय है, या उससे कोई बॉडीली इंजरी हो जाएगी और उसकी जो रिजल्टेड क्या होगा कि उसकी लाइकली टू कॉज डेथ और उसकी डेथ हो सकती है। एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी रीज़न, और वह इस प्रकार का जो कोई कार्य करता है बगैर किसी एक्सक्यूज़ के करता है, या ये कह लीजिए कि
बगैर किसी प्रतिहेतु, बगैर किसी कारण, बगैर किसी को टारगेट किए हुए, कोई उसका पार्टिकुलर इंटेंशन नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को मारना, और उसके पीछे उसका कोई हित भी नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बात सोचकर भी वो एक काम नहीं कर रहा है, बट फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ, और इस बात का रिस्क लेते हुए कि उससे डेथ भी हो सकती है और इस प्रकार की इंजरी भी हो सकती है कि किसी व्यक्ति की उस इंजरी से डेथ हो जाए, और फिर इस प्रकार के जो उसने कार्य किए हैं उस कार्य के चलते किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो वो यहाँ पे मर्डर के लिए लायबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि आपका तोप से एक आम पब्लिक के ऊपर अचानक से गोले दागना शुरू कर दे और उसकी वजह से वहाँ पे किसी व्यक्ति को वो गोले लग जाए और उसकी किसी की डायरेक्टली इमीडिएट डेथ हो जाए या किसी को चोट लग के उसकी फिर डेथ हो जाए, तो ये जो कार्य इसका इस प्रकार का था, जो ये एग्जाम्पल बता रहा है, इस एग्जाम्पल से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये अपने आप में इतना इमिनेंट डेंजरस कार्य है कि इस कार्य में बिल्कुल तुरंत डेथ हो सकती है या किसी को चोट लग करके डेथ हो सकती है। तो इस प्रकार के कार्य जो कोई करता है तो वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो ये सेक्शन 300 के हमारे चारों पार्ट कवर हो गए हैं। इसके बाद हमारा अगला जो वीडियो होगा इसके एक्सेप्शंस उसमें हम कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।